हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट 2019 में जो मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए थे उनको बिल्कुल बेसिक्स से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इतना बेसिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जिससे कि जो स्टूडेंट्स मैथ्स में अपने आप को बिल्कुल वीक समझते हैं वो भी विदाउट फॉर्मूले के इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। तो मैथ्स को सॉल्व करने का सबसे पहला मंत्र क्या है कि आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ें और पढ़ते वक्त ही उसको बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज के बारे में। तो सबसे पहले कुछ बेसिक जो परसेंट के बारे में जो कुछ बेसिक बातें हैं वो आप जान लीजिए। 10% का मतलब क्या होता है? अगर मैंने लिखा है कि 10%, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 10/100। ठीक, अगर लिखा हुआ है कि 10% ऑफ x, इसका मतलब क्या होता है? 10/100 इंटू x। बहुत ही बेसिक चीज है, ये आप समझ लीजिए। अगर सपोज कीजिए कि लिखा है 29/100, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो टोटल आइटम है वो क्या है? 100 है। 100 जो है टोटल आइटम है। और उसमें से कितने आइटम की बात हो रही है? 29 आइटम। ठीक है, मतलब टोटल आइटम ये है और इतने आइटम की बात हो रही है। ये मैंने आप लोगों को अभी यहाँ पर इसलिए समझाया है क्योंकि ये सारी चीजें आगे मैथ्स में आती रहेंगी। ठीक, तो समझ गए? 10% या कुछ भी दिया 29%, तो सेंट का मतलब क्या होता है? 100। यानी अगर आपको इस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है तो इसका मतलब कि आपको इस फॉर्म में उसको डिनोट करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है, इन अ क्लास देयर आर 60% फीमेल स्टूडेंट्स एंड द रिमेनिंग आर मेल स्टूडेंट्स। तो इस इंफॉर्मेशन को नोट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है 60% स्टूडेंट्स कौन है? फीमेल। आगे है कि रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर मेल स्टूडेंट्स। तो रिमेनिंग कितने हुए? 40 हुए। 40% स्टूडेंट्स क्या हैं? मेल। नेक्स्ट दिया है कि 40% ऑफ द फीमेल स्टूडेंट्स एंड 70% ऑफ द मेल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर द रिसर्च मैथडोलॉजी कोर्स। इस पॉइंट को अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये की पॉइंट है, इसी के द्वारा हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, 40% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एंड 70% ऑफ मेल स्टूडेंट्स हैव ऑप्टेड फॉर रिसर्च मैथडोलॉजी। तो सबसे पहला सेकेंड पॉइंट है 40% ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स। तो फीमेल स्टूडेंट कितनी है? 60% है, तो यहां पे आ जाएगा 60%। 60% किसका? टोटल स्टूडेंट। तो यहां पे हम टोटल स्टूडेंट्स को टी अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बी टी। ठीक, 40% ऑफ 60% ऑफ टी। क्या किया इन्होंने? रिसर्च मैथडोलॉजी लिया। तो इसी से हमको क्या इंफॉर्मेशन मिल गई? नेक्स्ट कि 70% ऑफ कितने स्टूडेंट है? मेल। 40% ऑफ टी रिसर्च मैथडोलॉजी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आगे दिया है, इफ इन ऑल 60 स्टूडेंट्स have not opted for
research methodology course. Which of the following is the total number of students in the class? यानी दिया है कि 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं उस क्लास में जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स नहीं लिया है। तो अब हमें पता चल गया कि कितने लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स लिया हुआ है। अगर हम इसको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट से माइनस कर दें तो कितना आना चाहिए? 60 आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्वेश्चन को फिर से देखो, बार बार देखो जब तक नहीं समझ में आता है। इफ इन ऑल 60 स्टूडेंट्स हैव नॉट ऑप्टेड फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स, यानी ये बता रहा है कि 60 ऐसे स्टूडेंट हैं उस क्लास में जिसने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स नहीं लिया है। और हमें पहले इंफॉर्मेशन क्या मिल गई? कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी कोर्स लिया है। तो अब हमें पता चल गया कि पहले रिसर्च मेथोडोलॉजी कितने लोगों ने लिया है और कितने लोगों ने नहीं लिया है। यानी कि अगर हम कितने लोगों ने लिया है उसको टोटल नंबर से माइनस कर देते हैं तो आना चाहिए 60। तो अब देखिए टोटल कितना है? टी है माइनस क्या था? 40%। मैंने आप लोगों को बताया अभी कि 40% को हम कैसे डिनोट करते हैं। 40/100 लगा हुआ है ऑफ 60%, इसको लगाएंगे क्रॉस यानी इनटू 60/100 ऑफ टी यानी टोटल स्टूडेंट्स इनटू टी। ठीक है, नेक्स्ट है क्योंकि इन दोनों को मिला करके हमें टोटल नंबर ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी स्टूडेंट मिलेगा ना, तो इसको प्लस कर दीजिए। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या थी? 70%, वही करेंगे 70/100 ऑफ यानी इनटू 40% यानी 40/100 ऑफ टी यानी इनटू टी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इसने क्या कहा था? ये क्या हुआ? टोटल स्टूडेंट्स। इसमें से हमने माइनस कर दिया जिन लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी लिया है, तो क्या निकलेगा? इतने लोगों ने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं लिया है, यानी कि 60 स्टूडेंट्स दिए है ना क्वेश्चन में कि जिन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी नहीं लिया है। तो अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को, तो हमें क्या मिल जाएगा? टी, और वही हमें सर्च करना है। तो सबसे पहले टी को हम ले लेते हैं कॉमन, क्योंकि ले सकते हैं, सबके पास टी है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा माइनस, इन सबको हम सॉल्व कर लेते हैं। 40 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 24/100 प्लस 0 0 0 0, 7 4 28/100 इज इक्वल्स टू 60। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं। 1 माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कॉमन 100, 24 प्लस 28 करो कितना होता है? 8 4 12 होता है, कैरी 1 52 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 60। बहुत बेसिक तरह से मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि कि जिन स्टूडेंट्स को बिल्कुल मैथ्स नहीं आता है वो भी समझ जाएं बिल्कुल बच्चों की तरह। तो ये टी ये हो जाएगा 100 माइनस 52/100 विच इज इक्वल्स टू 60। अब 100 माइनस 52 कितना होता है? 48। तो टी इंटू 48/100 इज इक्वल्स टू 60। देख रहे हो कितने आसानी से। अब यहाँ पे हम टी ले लेंगे विच इज इक्वल्स टू 60 इंटू 100/48। तो इसको कैंसिल कर लो। 12 4 होता है 48, 12 5 होता है 60, 4
इंटू 25, 100। क्या आंसर आया? टोटल स्टूडेंट्स कितने आए? 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 125। तो आंसर है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे? 125। ठीक है, समझ गए कैसे करते हैं परसेंटेज वाले सवाल, किस तरह से हम परसेंटेज को इतनी आसानी से, यहाँ पे आप समझ लीजिए कि कोई फॉर्मूला नहीं लगा है। जो हम लोग रोजमर्रा की लाइफ में जिन कैलकुलेशंस को यूज करते हैं उन्हीं कैलकुलेशंस को यूज करके मैंने ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे, अभी लग रहा है कि ये बहुत नंबर ऑफ स्टेप्स में हुआ है, तो ये नंबर ऑफ स्टेप्स में इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने ये समझाने के लिए आप लोगों को बताया। इसमें बहुत सारी स्टेप्स जो है वो कम हो जाती हैं जब आप प्रैक्टिस हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो परसेंटेज के क्वेश्चंस और भी आप सॉल्व कीजिएगा, बहुत सारे सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी परसेंटेज के प्रॉब्लम में आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी आती है, नहीं होता है सॉल्व, तो उसको मेरे साथ कमेंट बॉक्स में डिस्कस कीजिएगा। मैं आप लोगों को वो क्वेश्चंस सॉल्व करके बताऊंगा। आगे भी जो हम पेपर सॉल्व करेंगे उसमें परसेंटेज के जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम इसी तरह से सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, क्योंकि जितने ज़्यादा लाइक होंगे इस वीडियो को मैं उतना ही लंबा और इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस, वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैं सॉल्व करता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।